हनुमान जयंती के मौके पर जो दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुआ, उसका मास्टरमाइंड है ये शख्स। जिन लोगों ने शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके, उस भीड़ को उकसाने वाले का नाम है अंसार। जिस शोभा यात्रा के खिलाफ हिंसा वाली साजिश रची गई, उसका सूत्रधार है अंसार। मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। खुद को कसूरवार बताने वाले अंसार का ये वीडियो उस वक्त का है जब उसे क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में पेश किया। तब उसने कबूला कि हिंसा के लिए वो कसूरवार है। मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। इसी अंसार का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो धारदार हथियार लिए एक युवक को समझा रहा है। किस लिए आप कोई मारना किस लिए नहीं, किस लिए आप डरो मत, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए एड्रेस क्या तेरा है? किस लिए? कोई तो मजा हुआ बेटा, कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं। बोलो किस लिए आपने ले रखा है इसको? क्यों बताओ, आपको डर है किसी से? तो फिर किस लिए बेटा? देखो सब भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। ये हमारे हिंदुस्तान को भारत माता के हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लड़ाई मत करो, ये सब जिहादी मत करो। अंसार शांति भाईचारे का संदेश दे रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। 16 अप्रैल की दिल्ली हिंसा के लिए जब अंसार गिरफ्तार हुआ और उसे कोर्ट में पेश किया गया, तो उसका गुरूर भी देख लीजिए। पुलिस की गिरफ्त में इसने फिल्मी स्टाइल दिखाया, मानो इसने कह दिया कि इसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। पुलिस पकड़ के लेके जा रही है अपराधी को। कौन अपराधी? सामान्य अपराधी नहीं, जिसने पुलिस वाले को गोली मारी है, उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। वो पुष्पा बन के घूम रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर हम जिहादी और आतंकी को सामान्य अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे तो ऐसा ही होगा। वो अपराधी नहीं है, हमारे लिए अपराधी है, उनके लिए वो रोल मॉडल है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं, लेकिन साजिश का सूत्रधार अंसार है, जो हिंसा भड़काने में कामयाब रहा। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रहा है। अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 जुवेनाइल एप्रीहेंड हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन, उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, उनसे बातचीत चल रही है। जो ट्रुथ है, सत्य क्या है, क्या न्यूएंसेस इंसिडेंट के हैं, इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। 15 अप्रैल को ही अंसार को ये जानकारी मिल गई थी कि इलाके में शोभा यात्रा निकलने वाली है। बस फिर क्या था, बगैर देर किए इसने हिंसा की साजिश रच दी। जैसे जैसे पुलिस की जांच बढ़ रही है, आगे बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। तकरीबन इस पूरे वाकये में 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन नाबालिगों का पकड़ा जाना यह एक बड़े सवाल पैदा करता है कि आखिर वो किसके इशारे पर यह काम कर रहे थे। लेकिन इतना जरूर है, जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, खासकर तब जब मुख्य साजिशकर्ता को यह पाया गया कि उसका तार पिछली बार दिल्ली दंगों से जोड़ा पाया गया। पुलिस की एफआईआर में भी जिक्र है कि 16 अप्रैल की शाम 6 बजे शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के जामा मस्जिद पहुंची। वहां 4 से 5 लोगों के साथ अंसार पहुंचा। अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस की। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसा काबू करने के लिए पुलिस ने 40 से 50 आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई। गोली लगने से एसआई मेदालाल जख्मी हो गए। अंसार ने साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई, तो बच्चों की आड़ लेकर गोलियां चलाने वाले असलम ने भी अंजाम की परवाह नहीं की, हिंसा का हिस्सा बन गया। आरोप है कि हिंसा के दौरान असलम ने गोली चलाई। पुलिस ने असलम को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली। असलम पर 2020 में भी कुछ मामलों में केस दर्ज हुआ था। जहांगीरपुरी हिंसा में खुलासा हुआ है कि 10 से 15 मिनट के भीतर ही मामला बिगड़ गया। ऐसे में सवाल है कि क्या पहले से कोई व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय था, जिसकी बदौलत हिंसा भड़काई गई? पुलिस इसकी जांच में जुटी है। अंसार और असलम की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है, जबकि 12 आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अब अन्य आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी और पुलिस उनका रिमांड मांग सकती है ताकि पूछताछ कर हिंसा करने वालों को सबक सिखाया जा सके। दिल्ली से रामकिंकर सिंह, तंसीम हैदर, अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा मामले में कई अब सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इस साजिश का असल सूत्रधार कौन है? क्या अंसार ने अकेले हिंसा की साजिश रची या उसके साथ कुछ और लोग हैं? ऐसे तमाम सवालों की गुत्थी सुलझाना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये हनुमान जी के जन्मोत्सव की खुशी नहीं, उनकी भक्ति दिखाने के नाम पर तमाशा है। ये तस्वीरें रमजान में अपना मुसल्लम ईमान दिखाने की कोशिश नहीं, ये धर्म के शक्ति प्रदर्शन का पागलपन है। राजधानी में हुआ दंगा शायद पहले से तय न हो, लेकिन आशंकाओं के आधार पर तैयारी तो दोनों पक्षों ने की थी। आप खुद सोचिए कि शोभा यात्रा में हथियारों का क्या काम है। इन बेसबॉल बैट, बंदूक, तलवार, ये किस वजह से? मस्जिद के पास से शोभा यात्रा पर पथराव क्यों हुआ? इतने पत्थर कहां से आए? गाड़ियों में आगजनी क्यों हुई? बंदूक लेकर शोभा यात्रा की भीड़ पर गोलियां क्यों चलाई गई? त्रेता युग में हनुमान जी भी जब श्री राम की भक्ति में लीन होते होंगे या उनसे मिलने जाते होंगे तो अपनी गदा बाहर रख देते होंगे, लेकिन यहाँ हनुमान जी के भक्तों के हथियार उनके हाथों में ही थे। ये लोग भक्ति रस के न जाने कौन से कवि हैं जिनके अंदर हनुमान शक्ति वाली सौम्यता नहीं बल्कि युद्ध वाली उग्रता है। रमजान का तो पूरा पाक महीना जारी है। रमजान के इस पाक महीने में हाथों में कुरान और मन में उसकी आयतें नहीं। इन हिंसा प्रेमियों के हाथों में तलवार और बंदूक। अब इनसे क्या उम्मीद की जाए कि ये लोग खुदा को याद करते हों? इस मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। गिरफ्तार किए जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जहांगीरपुरी में हिंसक लोगों को असली शक्ति दिखाने के लिए सुरक्षा बलों के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं और सामान्य लोगों को बातचीत के जरिए शांत किया जा रहा है। दिल्ली में हुए इस दंगे में नुकसान झेलने वाले वो लोग थे जो इसमें शामिल नहीं थे। वो ना तो शोभा यात्रा में मौजूद थे, ना ही वो मस्जिद के आसपास थे। वो तो अपने अपने काम में व्यस्त थे। दंगे भड़काने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के तौर पर अंसार और असलम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। दावा है कि अंसार ने अपने साथियों के साथ मिलकर शोभा यात्रा में रुकावट पैदा की, लोगों से लड़ाई की, जिसके बाद हिंसा भड़की। असलम वो शख्स है जिस पर गोली चलाने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से पिस्टल भी बरामद की है। असलम के ऊपर 2020 में CAA NRC दंगों के आरोप भी लगे थे। हम जब उसके घर पहुंचे तो वहां पहले कोई बात करने के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन फिर कई बातें पता चली। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी में असलम के घर के बाहर। पुलिस ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और आप देखिए यहाँ पर असलम के घर पर ताला बंद है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अभी बेहद गुस्से में हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अकबर अली। अकबर, आप असलम अली को जानते थे? देखो, असलम अली जो है उसकी पैदाइश यहीं की है, लेकिन वो यहाँ रहता नहीं, वो गाँव रहता है। गाँव रहता था? गाँव में सारे बसे हुए हैं, सारे गाँव में बसे हुए हैं। पुलिस क्या कह रही है नहीं कह रही है मैं वो नहीं कह सकता। उसमें मेरा भी नाम आया था, लेकिन मुझे पता है कि मैं जाफराबाद गया ही नहीं, लेकिन फिर भी जहांगीरपुरी में बैठे बैठे मेरा नाम आ गया जाफराबाद दंगों में। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं प्रशासन किस इशारों पे काम कर रही है। जहांगीरपुरी में भले ही आपको अभी शांति नजर आए, लेकिन ये फिलहाल अति संवेदनशील इलाका बन गया है। ये वही इलाका है जहां से CAA NRC हिंसा के दौर में बड़ी संख्या में महिलाएं शाहीन बाग और जाफराबाद पहुंची थी। आसपास के लोगों के मुताबिक इस इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा, सुशांत मेहरा, आशुतोष मिश्रा और श्रुतिका के साथ आज तक ब्यूरो।